नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और एक न्यूज़ जो है वो आपके लिए आ रही है कि 10 और 11 जनवरी को जो अभी केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम जो है टीयर 1 के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है। डेट याद कर लीजिए, 10 और 11 जनवरी। बहुत सरप्राइजिंग डेट है सबके लिए, इतनी जल्दी जो है ना। हाँ जी, कोई भी उम्मीद लगा के नहीं बैठा था कि ये एग्जाम इतनी जल्दी आ जाएगा। 10 और 11 जनवरी को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत सरप्राइजिंग न्यूज़ है। जैसे ही आई है तो ये कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग है। लोगों ने तो अभी फॉर्म भरने स्टार्ट करे हैं, प्लानिंग कर रहे थे कैसे तैयारी करें, और डिस्कशन अब तो एकदम से बस, अगर मैं बात करूं, लगभग लगभग 10 दिन 20 एक महीना 20 दिन का लगभग लगभग हमारे पास टाइम मिला है। तो दोस्तों, अब ये देखना है, टाइम सबको बराबर मिला है, लेकिन मैं हमेशा से यही मानता हूं। देखो, मेरा मेरा डे वन से ये मानना है, एग्जाम या कोई नोटिफिकेशन आने के बाद की तैयारी को मैं मानता हूं कि बहुत लेट तैयारी कई बार हो जाती है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोल रहा था, सेंट्रल एग्जाम्स की तैयारी रखिए, ईएमआरएस की तैयारी रखिए, ठीक है, केवीएस की तैयारी रखिए, ताकि जब ये, और मैं डे वन से ये बोल रहा हूं कि ये लोग आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे। लेकिन लोग जो कई बार होता है कि उन्हें लगता है नहीं, पहले वैकेंसी आ जाए, है ना, फिर उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि अभी हम सारे सेम पेज पे हैं, है ना। अब आपको क्या क्या चीज करना है कि आपका एग्जाम में थोड़ा सा, है ना, हम लोग अच्छा कर पाए। तो देखिए, पहले पैटर्न को समझ लेते हैं, है ना, पैटर्न समझ लेते हैं, और उसमें ना मैं आपको बता देता हूं कहां कहां आपको फोकस करना है, जिससे आपके बहुत जल्दी और ज्यादा नंबर आ जाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये डिपेंड करता है कि आपने किस एग्जाम की तैयारी पहले कर रखी है। अगर आपने DSSB एग्जाम की तैयारी पहले कर रखी है तो आपके ये दो पार्ट बहुत अच्छे होंगे, यानी जर्नल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्योंकि उसमें भी 20-20 नंबर का आता है। अदरवाइज ये दोनों पार्ट को तैयार करना काफी मुश्किल होगा। देखिए, मैथ्स ऐसी चीज नहीं है जिसको आप 1.5 महीने में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा तैयार कर पाए, है ना। मतलब आप अपने एफर्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। रीजनिंग कंपैरेटिवली मैथ के जल्दी प्रिपेयर मेरे हिसाब से हो जाती है, बट दोनों थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, लेकिन वेटेज इतना ज्यादा है कि इनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो आप ये देखिएगा, अगर आपने पहले से इनकी तैयारी कर रखी है, अगर आप कहते हैं भाई मेरा मैथ्स 0 है, देखिए फिर उससे हीरो बनने में मुश्किल हो जाएगी। 1.5 महीने में मैथ्स 0 से हीरो बनने में मुश्किल हो जाएगी। एक एवरेज मैथ है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा तैयारी उसमें करिए। मैथ्स में अगर मैं बोलूं, अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं अभी फिलहाल की सिचुएशन में, है ना, तो एक बहुत अच्छा है। रीजनिंग में भी अगर 10 से 12 नंबर कर पा रहे हैं, इसको आप कोशिश करिए 12 से 14 नंबर तक आप ले जा पाए तो, ठीक है। और अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हमारा अगर 0 लेवल पे है तो ये दोनों में हमें परेशानी होने वाली है। सबसे ज्यादा नंबर मैं मानता हूं इससे आने चाहिए, कम से कम 17-18 क्वेश्चन इसके आप ठीक कर सकते हैं थोड़ी तैयारी करके, मतलब अच्छी तैयारी करके। जीके जीएस अगेन परेशान करने वाली चीज है, अगर हम 7-8 क्वेश्चन भी इसमें कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो, ये जो चीजें हैं, ये दोनों, ये लैंग्वेज वाला, ये आप हमेशा शुरू से करते आए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना। लैंग्वेज वाली की तैयारी जो है लगभग लगभग आप एग्जाम्स में करते आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा इंग्लिश में कम से कम नहीं तो आप 8 क्वेश्चन ठीक करके आए 10 में से, है ना, कम से कम ये उम्मीद है। और अगर वो 16 नंबर आपको, और सॉरी 24 नंबर आपको मिल पाते हैं तो एक अच्छा एडिट, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो, ये सारा मेरे हिसाब से बहुत स्कोरिंग एरिया है ये, है ना। ये और ये वाले पार्ट अगर आपकी पहले तैयारी है तो भी एक अच्छे स्कोरिंग बन सकते हैं। ये स्कोरिंग एरिया ये है। जीके जीएस अगेन थोड़ा डाइसी है, लेकिन हर एग्जाम में पढ़ा जाता है। जैसे आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस पढ़ रहे हैं, तो अपनी ना प्रायोरिटीज आप सेट करिए कि भाई मुझे इनमें से क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अब आप सारा नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, सारा नहीं पढ़ पाएंगे। आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि मुझे ये करना है ना, और ये मेन टॉपिक है, उनको मैं लेके चलूंगा, सारी चीजों को मैं लेके नहीं चल सकता। अब अगर मैं एनवीएस की बात करूं दोस्तों, एनवीएस की अगर मैं बात करूं तो एनवीएस में अगेन सबसे बड़ा रोल और सबसे इंपॉर्टेंट रोल मुझे लगता है इसका होने वाला है कंप्यूटर का,
ठीक है ना। एनवीएस में इसमें बड़ा रोल होने वाला है। इंग्लिश की यार मैं गारंटी देता हूं 1.5 महीने में आपको मैं ऐसी इंग्लिश कराऊंगा कि आप लोगों को डेफिनेटली फर्क नजर आएगा, है ना। 1.5 आवर की क्लास मैंने कर दी है यूट्यूब पर भी, और हम पेड बैचेस में भी बस मंडे से ही अब स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि एग्जाम आ गया, ठीक है ना। और बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी तैयारी मैं कराने वाला हूं। तो इसमें आपके पास अच्छा स्कोर है। देखो जीके जीएस आने को सारी आ सकती है हमें, और अगर हमारी जीके जीएस अच्छी नहीं है तो ये अथाह है, फिर इसको हम समंदर बोलते हैं कि समंदर में से क्या निकाल पाओगे फिर वो आपके ऊपर है ना। और देखिए ये भी अपना आप में 20 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसमें मेरा मानना है कि आप ये 3 पार्ट में तो बहुत अच्छा कर सकते हो, जीके जीएस में भी आप अच्छा कर सकते हो। रिक्वेस्ट मेरी यही है कि पूरे दिल से तैयारी करिएगा, क्योंकि कल से मुझे पता है कि जैसे ही क्लास में लूंगा यूट्यूब पे, अरे सर ये क्या हो गया वो क्या हो गया, जबकि मैं देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं डे 1 से यही बात बोलता आता हूं, अपने आप को तैयार रखना, है ना। आपका एग्जाम कब होगा वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में बस अपनी तैयारी है। बहुत से लोग जो है ना, वो आराम से बैठ जाते हैं। देखिए मैं सेंट्रल एग्जाम को, अब केवीएस हमारा 2022 में हुआ, 2025 आ गया, इसका मतलब 3 साल हमारे पास था, है ना। एनवीएस तो लास्ट पता नहीं कब है, कब का हुआ है, उसकी तैयारी का टाइम था। ईएमआरएस में भी मैं बैक टू बैक बोले जा रहा था भाई एग्जाम कभी भी आ रहे हैं। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अब जितना आपके पास टाइम बचा है 24 आवर्स की प्लानिंग करिए यार, 24 आवर्स की प्लानिंग करिए, है ना। एक एक घंटा सोशल मीडिया थोड़ा सा दूर रखिए, ठीक है। कुछ समय के लिए मित्रों से दूर रहिए, किसी जो शादी ब्याह, पूरा शादी का सीजन है भाई, एक आध दिन अटेंड कराओ, आपका भी इस वीक इस मंथ जो है वो अवॉइड करिएगा। बहुत शादियां आने वाली है, और उसमें शादी में फिर प्रिपरेशन में ये सब चीजें, आप समझदार है खैर, है ना। ये सब चीजें अवॉइड करिए, 24 घंटे की प्लानिंग करिए, ये ध्यान रखिए। और आप मेरे साथ, है ना, कल से जुड़ जाइए 3 PM, 3 PM मेरे साथ जुड़ जाइए एनवीएस केवीएस के लिए, ठीक है। टियर 1 की पूरी तैयारी मैं आपकी कराने वाला हूं, ठीक है। इस पर 3 PM पीआरटी सुपर कोचिंग चैनल है मेरा, ठीक है, जो आपका हमारे है, तो उसमें आप पीआरटी सुपर कोचिंग चैनल है उसको आप सर्च करिए और जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे पेड कोर्स में भी जुड़ना चाहते हैं तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं 7355644518, है ना। आप कोई भी हमारी कोर्स रिलेटेड जानकारी जो है ना, वो ले सकते हैं 1249 रुपीज में, ठीक है ना। केवीएस एनवीएस का आप मेरे साथ, है ना, पूरा बैच जुड़ सकते हैं 1249 रुपीज में। आप केवीएस एनवीएस का जो बैच है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो जुड़िए और जल्दी से जल्दी हमारे साथ तैयारी शुरू करिए, बहुत शानदार तैयारी। कल मैं ले रहा हूं 3 बजे 2 से 2.5 घंटे की मैराथन। एक मैराथन में ही आपको फर्क नजर आएगा कि कैसे हम इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। डिसहार्टन मत होइएगा, अपनी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे तैयार करिए, है ना। बहुत अच्छा मौका है, बहुत शानदार मौका है, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।